हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम। आज हम पढ़ेंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। चलिए देखते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज ए स्केल दैट रैंक्स कार्बोहाइड्रेट रिच फूड बाय हाउ मच दे रेज ब्लड ग्लूकोज लेवल कंपेयर्ड टू ए स्टैंडर्ड फूड। मीन्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक इंडेक्स होता है, एक रैंक होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स को एक ऑर्डर में रखा जाता है, जिनसे हमें ये उनका पर्टिकुलर एक नंबर होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन से फूड को, कार्बोहाइड्रेट इस फूड को हम ले रहे हैं तो वो कितने टाइम में हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम ये जान पाते हैं। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है टाइप ऑफ स्टार्च। टू टाइप्स ऑफ स्टार्च जैसे एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन होते हैं। तो एमाइलोज की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल पास होते हैं और वो एक टाइटली क्लम्प बनाते हैं जो डाइजेस्ट करने में हार्ड होते हैं। तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, रेटिंग होगी वो लो होती है। जो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मॉलिक्यूल्स फॉर्म टाइटली क्लम्प्स, हार्ड टू डाइजेस्ट एंड लोअर जीआई रेटिंग। इसी प्रकार अगर हम स्टार्च के एमाइलोपेक्टिन फॉर्म को लेते हैं तो मॉलिक्यूल्स आर मोर ओपन, इनके मॉलिक्यूल्स है वो मोर ओपन्स होते हैं एंड इजी टू डाइजेस्ट होता है और इनकी जो जीआई रेटिंग होगी वो हाई होगी। इसी प्रकार फूड कुकिंग ऑल्सो इन्फ्लुएंस द जीआई रेट ऑफ फूड। Cooking can increase the GI rating of a food. Cooking swells starch molecules and softens food, making it faster to digest. अगर हम किसी फूड को कुक करते हैं तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फूल जाते हैं और उनके वो सॉफ्ट भी हो जाते हैं, जो कण हैं तो वो डाइजेस्ट करने में भी इजी होते हैं और इजीली वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिससे भी उनकी जीआई रेट पे प्रभाव पड़ता है। जैसे हम एग्जांपल से देख सकते हैं कि स्पैगेटी वाइट है, उसको हम 5 मिनट के लिए बॉईल करते हैं तो उसकी जीआई रेट है वो 34 होती है। उसी प्रकार अगर हम उसको 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे तो उसकी जीआई रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी 40। वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, उससे इसकी जो है जीआई रेट है वो भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रोसेसिंग, जो हाईली प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो डाइजेस्ट जल्दी होती हैं और जो जल्दी डाइजेस्ट होते हैं टू हैव ए हायर जीआई रेटिंग, तो उनकी जीआई रेट है वो भी हाई होती है। फॉर एग्जांपल कॉर्नफ्लेक्स जीआई इज़ 86 एंड पोर्स मीन्स दलिया रोल्ड ओट्स की जीआई रेटिंग है वो 49 होती है। जिस फूड को हम जितना ज़्यादा प्रोसेस करते हैं वो डाइजेस्ट होने में उतना ईजी होता है, तो उनकी जीआई रेट है उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और आगे मैंने ये लिखा है कि फॉर अनप्रोसेस्ड grains the GI rating is lower because it takes longer to digest the food. जो कम प्रोसेस्ड या अनप्रोसेस्ड फूड होते हैं वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं, इससे उनकी जो जीआई रेट है वो भी कम होती है। फॉर एग्जांपल पम्परनिकल ब्रेड GI रेटिंग इज़ 46 एंड वाइट ब्रेड GI रेट इज़ 73। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि फैट इन फूड्स। फूड विद हायर फैट कंटेंट हैव लोअर जीआई रेट। जिन फूड्स में फैट ज़्यादा होता है या जो फैटी फूड्स होते हैं जैसे फ्राइड फूड्स वगैरह होते हैं, उनकी जीआई रेट है वो कम होती है। फैट कंटेंट चेंज हाउ योर बॉडी डाइजेस्ट फूड। This shows the lower GI food are not always the healthy choice. For example, potato chips GI is 75 and baked potato GI is 93। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनमें फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, उससे फैट ज़्यादा होता है तो फैट इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है, वो डाइजेस्ट होने में लंबा टाइम लेता है, उससे उसकी जीआई रेट है वो कम होती है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हर वो चीज़ जो जिनकी जीआई रेट कम हो वो हेल्दी हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ फैट फूड्स होते हैं जिनकी जीआई रेट कम होती है, बट सारे फैट फूड्स हेल्दी हो, हेल्थ के लिए गुड हो ये ज़रूरी नहीं है।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि एसिड इन फूड्स। Acid present in foods slow down your body digestion. That food slower digestion means slower rise in blood glucose. जो एसिड फूड होती हैं वो डाइजेशन होने में भी धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। धीरे डाइजेस्ट होंगे तो हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी धीरे धीरे ही बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सोरोडाउ ब्रेड्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम देखेंगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स। जो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स मतलब कितने टाइम में हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, उनको प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स। स्पीड ऑफ स्टमक इम्पैक्ट, कितनी जल्दी हमारा पेट खाली हो जाता है, मतलब जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट फूड लिया है वो जितना जल्दी डाइजेस्ट होगा उतनी ही जल्दी हमारी ग्लाइसेमिक जीआई रेट है वो इंक्रीज होगी। फैट एंड प्रोटीन, अगर हम कोई फैटी फूड लेते हैं, हाईली प्रोटीन रिच फूड लेते हैं तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, तो उस फूड से जो हमारी जीआई रेट इंक्रीज होगी वो धीरे ही होगी, तो हमारी जो फूड हमने लिए है उसकी जीआई रेट स्लो होगी। एंड मिक्स मील्स, अगर हम कोई मिक्स मील्स लेते हैं जिनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो मिक्स मील में जो कार्बोहाइड्रेट्स है अगर वो धीरे स्लोली डाइजेस्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारी जो जीआई रेट है वो भी स्लो इंक्रीज होगी, ब्लड का ग्लूकोज लेवल धीरे इंक्रीज होगा। ये तीन चीज़ें जो है मैंने बताई है कि ग्लाइसेमिक जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स हम जिसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ईटिंग फूड्स विद ए लो जीआई हेल्प टू। अगर हम लो जीआई फूड लेते हैं तो हमारी वो किस तरह से हेल्प करते हैं, किस तरह से हमारे लिए वो हेल्पफुल हो सकते हैं। कंट्रोल ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमें लो जीआई फूड लेनी चाहिए जो हमारे ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखते हैं। एंड कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करेंगे। एंड कंट्रोल एपेटाइट, जिससे डिक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, हृदय से संबंधित बीमारियां होने की संभावनाएं कम रहती है। रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ डिक्रीज, और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है होने की संभावनाएं कम होती है। अगर कुछ पीपल्स जो जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ पहले से है तो उनके लिए ये और कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है। इसलिए हमें अपने फूड में हमें अपने भोजन में डेली लो जीआई फूड ही इंक्लूड करने चाहिए। मैं आपके साथ कुछ लो जीआई फूड्स की इंडेक्स शेयर करना चाहूँगी जो मैंने बनाई है खुद। आप सभी फ्रेंड्स के लिए, अगर आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस और होम साइंस सब्जेक्ट पे बनाती रहूं। ये कुछ फूड्स हैं जिनकी मैंने जीआई इंडेक्स दी है साथ में, और ये भी बता रहे हैं कि इनका ग्लाइसेमिक लोड वो भी मैंने साथ में इंक्लूड किया है। अगर आपको ये कंटेंट चाहिए होगा तो मैं अलग से भी आप लोगों के लिए इनके नोट्स वगैरह डाल सकती हूँ, ऐड कर दूँगी। एंड आई वांट टू टेल यू व्हाट इज़ द ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड account for how much carbohydrate is in the food and how much each gram of carbohydrate in the food raise blood glucose level। ग्लाइसेमिक लोड हमें ये बताएगा कि जो फूड हम ले रहे हैं उनमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, और जो कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं वो प्रत्येक ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट हमारे कितने ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ग्लाइसेमिक लोड इज़ बेस्ड ऑन द ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हमारा जो ग्लाइसेमिक लोड है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे ही डिपेंड करता है। ये वीडियो मैंने बनाने का फ्रेंड्स इसलिए सोचा कि मैंने यूजीसी नेट का एक बार एग्ज़ाम दिया था जिनमें कुछ फूड्स दिए हुए थे, लिस्टेड थे, और ये पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन से फूड जैसे एप्पल है, ग्रेप्स है, या व्हीट है, या वाइट राइस, ब्राउन राइस, तो इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। तो मुझे ऐसे लगा कि हो सकता है ये मेरे फ्रेंड्स के लिए भी हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ comment and tell me about my mistakes. I will try to improve. Thank you friends.